Good morning, dear students. Hope all of you are fine at your home and all of you have done your yesterday work also. If any problem is there, then you can write in comment box. Today we will start our question answers of the poem The Heart of the Tree. As you know, we have done first, second and third question. So now we will start from the question number 4. So firstly open your books, open to your page number 36 and let's start with the fourth question. Okay, now let's start the fourth question. How does planting a tree express the thought of civic good? हाउ डज प्लांटिंग अ ट्री, वो कह रहा है कि जब आप ट्री को प्लांट करते हो तो ये कैसे एक्सप्रेस करता है कि ये थॉट ऑफ सिविक गुड है, मीन्स सोशलाइजेशन वर्क है। इसको आप किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो प्लांटिंग अ ट्री से, ये कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? एंड द आंसर इज प्लांटिंग अ ट्री इज नॉट समथिंग फ्रॉम विच we get an immediate reward or return because it takes time to grow. The person who plants it is doing so as a good citizen, thinking for the future benefit the tree will provide, which is the civic good. Planting a tree is not something from which we get an immediate reward. मीन्स जब भी हम ट्री को प्लांट करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको इमीडिएट रिवार्ड मिलेगा, उसी टाइम उसका रिवार्ड मिल जाएगा या कुछ रिटर्न मिल जाएगा। मीन्स आज आपने सीड को प्लांट किया और उसी दिन आपको ट्री जो है वो ग्रो होकर के दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स अ टाइम टू ग्रो, इसको ग्रो होने में टाइम लगता है। द पर्सन हु प्लांट्स इट इज़ डूइंग सो एज अ गुड सिटीजन, और जो पर्सन ऐसा करता है, मीन्स जो पर्सन ट्री को प्लांट करता है वो ऐसा किस लिए करता है, वो कैसे करता है? एज अ गुड सिटीजन एंड थिंकिंग फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, और फ्यूचर बेनिफिट को सोचते हुए वो ट्री को प्लांट करता है कि आज उसने ट्री को प्लांट किया है तो इन फ्यूचर वो आने वाले लोगों को, आने वाले समय में सभी लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा। द ट्री विल प्रोवाइड विच इज़ द सिविक गुड, और उसका ऐसा सोचना, फ्यूचर बेनिफिट को सोचना एज अ गुड सिटीजन, इट इज़ अ सिविक गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोम, क्वेश्चन नंबर 5। द जॉय दैट अनबोर्न आइज शैल सी, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दीज वर्ड्स? पोम में हमने ये लाइन रीड की थी, द जॉय दैट अनबोर्न आइज शैल सी। अनबोर्न मैंने बताया था फ्यूचर जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है उसको अनबोर्न कहा जाता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दीज वर्ड, तो इसमें पोएट क्या कहना चाहता है कि वो कैसे जॉय करेंगे, जो अनबोर्न आइज से हैं उनके लिए ट्री का क्या बेनिफिट रहेगा? एंड द आंसर इज द पोएट मीन्स दैट when a tree is planted, many of the people who will benefit from it have not even been born. इसमें पोएट क्या कहना चाहता है कि जो ट्री प्लांट किया गया है, जो जिस भी पर्सन ने एज अ सिटीज़न इस ट्री को प्लांट किया है, उस ट्री से बहुत से लोग जो हैं वो बेनिफिट उठाएंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक
अनबोर्न है, मीन्स अभी तक उन्होंने बोर्न भी नहीं किया है. So by these words the poet want to say that it is also a beneficial for the unborn eyes when they will see it in the future time. Okay, these are the question answer of the poem The Heart of the Tree. After this we will do the exercise of this chapter. Now let's start the exercise. B part. Pick out 2 examples, each of alliteration and assonance from the poem. अब alliteration क्या होता है? जब कोई भी एक सिंगल लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है किसी लाइन में, मीन्स जैसे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक जो वर्ड होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं. उसी तरह से एलिट्रेशन होता है कि सेम लेटर जो है वो 1 लाइन में रिपीट हो रहा होता है, तो इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन. अब हमें करना क्या है, जो भी पोम आपने रीड की है उस पोम में से आपको कुछ एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं. एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ होम टू हेवन अन आई. इसमें क्या है, देखो एच रिपीट हो रहा है, होम एच, हेवन एच, तो इसलिए एग्जाम्पल किसका होगा, एलिट्रेशन का. होम टू हेवन अन आई. नेक्स्ट देखो हस्ड एंड हैप्पी ट्विलाइट. इसमें भी एच रिपीट हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. So these two are the example of alliteration. Home to heaven an eye and second is hushed and happy twilight. Now assonance. ये क्या होते हैं, इसमें भी रिपीटेशन होता है. इसमें क्या रिपीटेशन होगा, कॉन्सोनेंट्स का या फिर वोवल्स का. अगर वोवल्स का रिपीटेशन है तो कॉन्सोनेंट डिफरेंट रहेंगे. अगर कॉन्सोनेंट सेम है, सेम साउंड के हैं, तो वहाँ पर वोवल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखें ब्रीजेस फ्री, डबल ई. इसमें वोवल जो है इसको रिपीट किया गया है, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट जो है वो डिफरेंट है, मीन्स बी और एफ अलग अलग कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें हु इन द होलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स all the growth of all over land. hand land. लास्ट अगर हम साउंड देखें एंड सिमिलर साउंड है, यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पर वोवल की सिमिलैरिटी नहीं है, उसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है. सो दीज 2 एग्जाम्पल्स आर ऑफ एसोनेंस इन दिस पोम. ब्रीजेस फ्री, who in the hollow of his hand holds all the growth of all over land. Fine. Now C part. Find out 5 pairs of rhyming words from the poem. अब rhyming words क्या होते हैं, इनकी साउंड सिमिलर चलती हैं, लाइक फ्री, ट्री. लास्ट की साउंड अगर हम देखें ट्री, फ्री, सेम साउंड है. सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. तो इसी टाइप से आपको 5 पेयर्स फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट इज ट्री फ्री, नेक्स्ट इज सी ट्री, स्काई हाई, बर्ड हर्ड, रेन अगेन. मैनी मोर आर देयर. rain again. These are the examples of rhyming words. आप
इसके अकॉर्डिंग इसमें से और भी एग्जांपल्स हैं जिनको फाइंड आउट करके राइट कर सकते हैं. ओके. Okay, dear students, so these are the question answers of the poem The Heart of the Tree. So today you have to write and learn the question answers of the poem The Heart of the Tree in your fair notebook, and do practice in your rough notebook also. Okay, stay home, stay safe. That's all for today. Goodbye now.